हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखो फिर से ये ऑलरेडी आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा, 4.1 में भी पढ़ा, यही चीज़ सेम अभी 4.2 में भी सेम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं आप। इसमें हमें बोल रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसमें इसके रूट्स निकालने हैं। देखो आपको 2.2 एक्सरसाइज में इस ऐसी ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था और बोला था उसके जीरोज निकालो, और यहाँ पे बोला है रूट्स निकालो। सबसे पहले रूट्स और जीरोज में क्या फ़र्क होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी, है ना, बोलेंगे हम वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इसकी कुछ वैल्यू निकलेगी हमारे पास x इक्वल टू समथिंग एंड x इक्वल टू अनदर थिंग। ओके, दो चीज़ें निकलेगी, x की एक वैल्यू निकलेगी 2, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है इसलिए इसकी 2 जीरोज निकलेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के ये जो x निकली है, ये तो 2 वैल्यूज निकली हैं, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। बट हम अगर पूरी इक्वेशन का बोलेंगे तो ऐसे हम बोलेंगे कि ये जो वैल्यूज निकली है ये रूट्स है ना, इन वैल्यूज को क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन बोलेंगे तो रूट्स बोलेंगे, पॉलिनोमियल जस्ट पॉलिनोमियल का बोलेंगे तो पॉलिनोमियल के ये जीरोज होंगे, बट इक्वेशन के ये क्या होंगे, रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, रूट्स और जीरोज में फर्क पता चल गया। वही चीज है फाइंड द रूट्स, मतलब दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब एक्स की वैल्यू कैसे ढूंढने, बाई फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सेम मेथड है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और बाय फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। ओके, उससे सॉल्व करने के लिए हमें यह देखना होता है, सबसे पहले दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं ताकि उनको प्लस करके या माइनस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। देखो मिडल टर्म ये है तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, -3। बात है समझ में। दो नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके -3 आ जाए। बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है, हमें क्या पता चले यहाँ पे हमने कौन सा नंबर लेना है। उसके लिए दूसरी ये कंडीशन है कि जो दो नंबर को प्लस करके ये आएगा उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, दैट मीन्स इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करा के पता चलेगा। दैट इज प्रोडक्ट इक्वल टू 1 इंटू -10 इक्वल टू -10, है ना। 1 इंटू -10 इज -10। सबसे पहले आपको यह पता चला कहां से आया, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। यह पता चला कहां से आया, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये नंबर आया और ये नंबर आया हमारे पास। दो नंबर ऐसे ढूंढने, प्लस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। अब वो दो नंबर क्या होंगे जिनको प्लस या माइनस करें, प्लस या माइनस भी रख लो क्योंकि होता प्लस ही एक्चुअल में, बट वैसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। प्लस या माइनस करके -3 आए और मल्टीप्लाई करके 7 आए, ऐसे क्या नंबर होंगे, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो निकल जाएंगे आपसे। ठीक है, अगर दिमाग नहीं यूज करना है तो इसके फैक्टर निकाल लो। 2 5 10, 5 1 5। 1 को यहां पे छोड़ेंगे, हम 1 को तब लेते हैं जब ये पास पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 8 होता, 11 12 होता, ऐसे कुछ होता ना, तो हम 1 को कंसीडर करते वो नंबर निकालने के लिए। वो कौन से दो नंबर होंगे जिनको प्लस या माइनस करने पे ये आता है और मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। 5 के पास आएंगे तो 5 कितने ज़ा 10 होता है, 5 2 ज़ा 10। मैंने देखा 5 2 ज़ा 10 तो हो गया, क्या इसको प्लस या माइनस करने पे -3 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, है ना। अगर हम 5 में से 2 माइनस कर दे 3 आ जाएगा। अब रही बात माइनस की, तो हमें पता है ऑब्वियसली हमारा -5 के साथ लगेगा, बड़ी टर्म के साथ, तभी जाके -5 + 2 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, बड़ी के साथ माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3, -3 होगा, बड़े वाले के साथ माइनस लगेगा तभी। अभी यहीं से आपके ये दो नंबर मिले जिनको प्लस करने पे ये आएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। बात आई समझ में। अब देखो यहीं से अगर आपने फाइनल आंसर निकालना है डायरेक्ट, तो विदाउट सॉल्यूशन ये कैसे निकलेगा, इसका जो नंबर्स मिले हैं इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो x की एक वैल्यू आएगी आपकी +5, ये -5 है, तो फाइनल आंसर के लिए इसके साइन चेंज कर देना, x = 5 और x = आपकी क्या वैल्यू आने वाली है, 2 प्लस का है तो 2 माइनस का हो जाएगा। ये x की दो वैल्यूज आने वाली है। अगर हमारा इसका कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ होता तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते तो हमें फाइनल आंसर मिल जाता, बट अभी कोएफिशिएंट 1 है
तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे। हमने ये जो दो नंबर है ये मिडल टर्म की जगह रखने हैं और मिडल टर्म को हटा देना है। ये जो है इसको हटा के ये दो नंबर रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर दूसरा नंबर प्लस 2x, क्योंकि 2 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस का होगा, और वेरिएबल जो चल रहा होगा वो साथ में लिखना है। ओके, -10 का -10 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में हमने देखना है सेम क्या है, कॉमन। ओके, कॉमन क्या है, x दिख रहा है इधर भी, x इधर भी है, x बाहर लेंगे, जब x बाहर लिया यहाँ पे क्या बचा, x माइनस, जब यहां से भी x बाहर ले लिया यहाँ पे क्या बचा है 5, प्लस का प्लस, इन दोनों में सेम क्या होगा, 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, 2 बाहर लेंगे, अंदर हमेशा यही ब्रैकेट लिखनी है। फाइन, कुछ सोचना समझना नहीं है, हमेशा यही ब्रैकेट लिखनी है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कई बच्चे पूछेंगे सर यहीं पे यही ब्रैकेट क्यों लिखनी है, ठीक है, तो हम बताएंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यही आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यही आएगा। मतलब अगर 2 यहां से बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचा x, ठीक है, तो प्लस का प्लस लिखा था, यहां से x 2 बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, माइनस का माइनस, फिर 2 कितने 10, 2 5 10, ये आ गया। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उससे अच्छा है यही वाला उठा के यहाँ पे रखो। अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हमें सेम दिख रहा है, x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +2, ठीक है ना। x माइनस 5 बाहर लिया, यहाँ पे बचा x, और यहाँ से x माइनस 5 बाहर लिया, यहाँ पे बचा +2 इक्वल टू 0। अब देखो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 है ना, ऐसे है, आपको पता है, जैसे 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 होता है, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है। मतलब दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में 0 कब होती हैं, जब उनमें से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। अब हमें ये नहीं पता ये 0 है या फिर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हम ले लेंगे आइदर, या फिर क्या आ जाएगा, आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी, या फिर ये वाली चीज 0 के बराबर हो जाएगी, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए -5 उधर जाएगा +5, तो x इक्वल टू 5, और x इक्वल टू ये प्लस है उधर जाएगा -2। तो ये देखो ये हमारा आंसर आ गया। तो डायरेक्ट तरीके से भी हमने यही निकाला था, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। ये जो चीज आई, अगर हम पॉलिनोमियल बोलेंगे तो ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, बट हम अगर इक्वेशन बोलेंगे तो ये इक्वेशन के रूट्स हैं। देयरफॉर 5, -2 आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। ओके, सेम तरीके से ये भी करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर हम बोलेंगे इसको फैक्टराइजेशन। उससे करने के लिए फिर से सेम प्रोसीजर, दो नंबर ऐसे ढूंढने ताकि इस मिडल टर्म को हटाएं, इसकी जगह वो 2 नंबर लिखें, ताकि उन 2 नंबर्स को प्लस करके क्या आए बताएं मेरे को, है ना। ये सम, ये वाला कैसे निकला था, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। तो इसमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है आपका, इसमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट प्लस के आगे और x के पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 1, मतलब 2 नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके या माइनस करके 1 आए। बहुत सारे नंबर्स होंगे, हमें क्या पता चले यहाँ पे कौन से नंबर हो, उसके लिए हमें 2 नंबर्स वही को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए वो देखना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को करेंगे, 2 इंटू -6 दैट इज -12, है ना, 2 6 12 और माइनस का साथ में। ये पता चला कहां से आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। अब वो 2 नंबर क्या होंगे जिसको प्लस करने पे या माइनस करने पे 1 आता है और मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। फिर से फैक्टर निकाल लेंगे, कई बच्चे निकाल लेंगे बट फैक्टर निकाल के कर लो। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 1 को छोड़ेंगे, अभी भी मैंने लास्ट बताया क्यों छोड़ेंगे। 3 के पास आएंगे, 3 कितने 12 होगा, 3 4 12 होगा। मैंने देखा 3 4 12 तो होगा क्या, 3 में से 4 में से 3 माइनस करके 1 भी होगा, बिल्कुल होगा ना। अब बात ये आती है यहाँ पे कि ये नंबर्स जो मिले हमें ये यहाँ से मिले और 99% केसेस में यहीं से मिल जाएंगे। ओके, अब देखो हमें प्लस का 1 चाहिए, यहाँ पे माइनस का क्या चाहिए था 3, इसलिए बड़ी वाली के साथ माइनस लगा था। यहाँ पे हम 3 के साथ माइनस लगाएंगे तो -3 + 4 कितना हो जाएगा, 4 में से 3 क्या 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 भी आ जाएगा। बात आई समझ। अब अगर इसका भी यहीं से डायरेक्ट आंसर निकालना तो कैसे निकलेगा इसका आंसर,
x की एक वैल्यू होने वाली है आपकी क्या, माइनस से इधर जाएगा 3 प्लस का, और x की दूसरी वैल्यू होनी है 4। ओके, ये डायरेक्ट आंसर आ गया था इस केस में। अब इसमें नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो इसका कोएफिशिएंट होगा उसके साथ इन दोनों को डिवाइड कर देना है। 2 के साथ यहां पे भी डिवाइड करना है, 2 के साथ इधर भी डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 2। ये x की 2 वैल्यूज होंगी, डायरेक्ट आंसर से मैंने बता दिया। अब सॉल्व करके देखेंगे। देखो यहां पे लिखेंगे 2x² प्लस, अब बीच में वो 2 नंबर्स लिखने हैं ये वाले, पहले माइनस वाला लिख दो -3x, या जो आपको दिल करे 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। -3x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब ये आगे 4 टर्म्स वाला फैक्टराइज, तो ये करेंगे कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से। इन दोनों में देखेंगे सेम क्या है ना। x देखो इधर भी है, x इधर भी है, 1 के टेबल में आ रहा है वो नहीं देखना है, 1 के अलावा अगर किसी टेबल में आएंगे वो भी देखना है। x सेम है, x बाहर ले लिया, जब x बाहर लिया यहां पे क्या बचा 2, और एक x बाहर लिया यहां पे क्या बचा 1x, माइनस यहां से x बाहर लिया यहां पे क्या बचा 3 प्लस। अब इन दोनों में सेम क्या है, 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 बाहर ले लेंगे। क्या लेंगे बाहर 2 जब बाहर लिया अंदर यही ब्रैकेट बचेगी। मैंने बोला कुछ मत सोचो समझो, जब कॉमन ले लिया यही उठा के रखो यहाँ पे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइन, अब सेम यहां से यहां तक कर और यहां से यहां तक कर, दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल ये वाली सेम है, ये वाली सेम है, तो कॉमन ले लेंगे। तो 2x माइनस 3 कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा x, और यहां पे क्या बचा +2 इक्वल टू 0। सेम कंडीशन, दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 है। वन ऑफ देम मस्ट बी 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, बट वी डोंट नो विच वन इज 0। सो आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 2x इक्वल टू 3, इसका इसके साथ रिलेशन मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, बीच में मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू 3/2। ये x की एक वैल्यू आई, देखो मैच करो, और x इक्वल टू ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस का, ये एक x की वैल्यू आई, ये एक x की वैल्यू आई। ये है आपके रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बट अगर हमें जीरोज बोलना होगा तो हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर 3/2, -2 आर द रूट्स ऑफ 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। उसका पार्ट नंबर 3 सेम हमें वैसे ये, बट यहाँ पे रूट्स वाली टर्म्स आ गई तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे भी रूट्स निकालने, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। रूट्स और जीरोज में क्या फर्क है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे इसके जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले इसको 0 के बराबर ही रखा हुआ है, ठीक है। इसके जीरोज निकालने हैं तो उसके लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। भाई बोला भी है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन वही होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, तो 2 नंबर ऐसे ढूंढने यहाँ पे ताकि उनको प्लस करके या माइनस करके सब बोल सकते हो, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आए। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 7। 2 नंबर ऐसे ढूंढने ताकि उसको प्लस करके, एक्चुअल में प्लस करके होता है, बट आप इजीनेस के लिए समझो 2 नंबर ऐसे ढूंढने ताकि उनको प्लस करके या माइनस करके 7 आए। ये पता चला कहां से आया, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, और वही 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 के साथ, 5 का 5 है ना, इसके पीछे 1 है, तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे होता है ना आपके पास क्या, आपके पास होता है, मैं बता रहा हूं, x इंटू 2x होता है, तो 2 1 2 हो जाता है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, और सेम वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है, 2x²। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, 5 1 5, जैसे यहाँ पे क्या हुआ 2 1 2, और इसकी पावर ऐड हो गई, तो ये हो गया। तो यहाँ पे भी ये 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो √2 इंटू √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, ठीक है। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। आई बात समझ में। ऐसे मैं और बता रहा हूं, जैसे 2√2 इंटू 3√2 होता, तो 2 3 क्या हो जाता 6,
और रूट टू इंटू रूट टू टू होता है हमेशा। यहाँ पे भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, रूट टू इंटू रूट टू टू लिख सकते थे डायरेक्ट, बट मैंने बताया कैसे आता है। रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, ठीक है। ये बताया क्यों कट होता है स्क्वायर से रूट, ये अर्लियर वीडियोस में बताया मैंने। तो 6 टू 12 हो जाए, सॉरी ये, हाँ 6 टू 12 हो जाएगा, ओके। बट ये मैंने एग्जांपल दिए जस्ट, हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने ताकि उसको प्लस करके ये आ जाए या माइनस करके ये आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। वो नंबर क्या होंगे, इजी है, बच्चा निकाल सकता है, बट अगर नहीं पता वो इसके फैक्टर निकाल लो, 10 के फैक्टर निकाल लो। 2 5 10, 5 1 5, 5 के पास आएंगे, 1 को छोड़ेंगे, मैंने बताया है बहुत बार, ठीक है। 5 कितने था, 10 होगा, 2 जा, मैंने देखा 5 2 10 तो हो गया क्या, 5 और 2 में प्लस करके 7 होता है, बिल्कुल होता है। 99% केसेस में यहीं से नंबर मिल जाएगा, तो नंबर मिल गया, ये दो नंबर मिल गए, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव ही रखेंगे, नेगेटिव वाला किसी के साथ आएगा नहीं, ठीक है, इजी है। तो ये कहां पे रखना, मिडिल टर्म की जगह, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, रूट टू एक्स स्क्वायर और प्लस 5x, फिर प्लस इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं वो दो नंबर्स जो हमने ढूंढे हैं। इसका डायरेक्ट आंसर भी अगर देखना चाहते हो तो देख लो, डायरेक्ट आंसर इसका कैसे आएगा। हमने क्या बोला, x की एक वैल्यू आएगी -5 हो जाएगा ये उधर जाके, है ना, पॉजिटिव है तो x की दूसरी वैल्यू आएगी -2, ओके, ये वैल्यूज आ जाती। बट इसका जो यहाँ पे है ना, इसका कोएफिशिएंट इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, रूट टू के साथ इधर भी डिवाइड करेंगे, रूट टू के साथ इधर भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको बुक पे ये नहीं दिया है तो इसको फर्दर क्या किया होगा इन्होंने, रेशनलाइज किया होगा, रेशनलाइज। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं, रूट वाले के अगर नीचे आ जाए तो रेशनलाइज करते हैं, रूट टू के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी रूट टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी रूट वाला आता है नीचे रेशनलाइज करते हैं, x इक्वल टू माइनस का -5 रूट टू हो जाएगा ये, ओके, अपॉन रूट टू इंटू रूट टू 2, ठीक है। अब और दूसरी वैल्यू डायरेक्ट अगर देखना चाहो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू रूट टू के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू के साथ ऊपर भी करेंगे, माइनस का माइनस 2 इंटू रूट टू 2 रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू 2, ये 2 1 2 हो जाएगा, रूट टू माइनस रूट टू आएगा, ठीक है, माइनस रूट टू आएगा इसका। ये दो वैल्यूज आएंगी, बट मेरे को लगता है एक में इन्होंने रेशनलाइज किया, एक में नहीं किया, आप चेक कर लेना एक बार, नहीं तो इससे हम करेंगे, दो तरीके करा देंगे, जो आंसर सही होगा वो आप डन कर लेना। रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गई, प्लस अब दूसरा नंबर क्या है, 2x, 2 तो x साथ में, प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखेंगे हम सेम क्या है, x से सेम, ठीक है, x इधर भी है x इधर भी है, तो x बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचा, रूट 2, है ना, x अगर बाहर लिया यहाँ से, यहाँ पे क्या बचा, रूट 2 और एक x बाहर लिया, एक x अंदर बचा, प्लस यहां से x बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचा 5, प्लस यहाँ पे इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में सेम, इन दोनों में सेम करने के लिए ना एक बार मैं एक स्टेप और करा देता हूं आपकी इजीनेस के लिए, ओके। क्योंकि जो 2 होता है ना, 2 इज नथिंग बट, देखो 2 जो होता है, 2 इज नथिंग बट इक्वल टू रूट टू इंटू रूट टू, तो 2 को हम ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू 2 ही हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है यहाँ पे बताया, रूट टू इंटू रूट टू का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, 2 हो जाता है, वही है, रूट टू इंटू रूट टू 2 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है। तो वही हमने क्या करना है, इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, रूट टू इंटू रूट टू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है, फाइन, आई बात समझ में। 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू अगेन 2 हो जाएगा, x का x लिखेंगे एज इट इज, फिर प्लस 5 रूट टू एज इट इज, 5 रूट टू एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये वाली चीज तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, x इंटू रूट टू ऑफ x प्लस 5, ये मैंने एक स्टेप इसलिए एक्स्ट्रा कराया ताकि हर बच्चे को सही से समझ आ जाए चीजें, प्लस का प्लस। अब इन दोनों में देखेंगे सेम क्या है, यहां से याद कर, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 है और ये 1 है, इन दोनों में सेम है, रूट टू इधर भी है और रूट टू इधर भी है, तो रूट टू कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब रूट टू कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा, रूट टू एक्स प्लस रूट टू कॉमन लिया, क्या बचेगा 5, ऑब्वियसली यही बचना था क्योंकि सेम ब्रैकेट आनी थी, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो सेम क्या है, ये चीज इधर भी है ये चीज इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, रूट टू एक्स प्लस 5 एक में लेंगे और यहां पे क्या बचेगा x प्लस यहां पे क्या बचेगा रूट टू इक्वल टू 0। अब दोनों में से एक चीज 0 के बराबर होगी, हमें पता है, आइदर रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस रूट टू इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालनी, 5 को उधर भेजेंगे, रूट टू एक्स इक्वल टू -5,
अब ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू -5/√2। देखो आया नहीं, -5/√2 इधर आ गया था, बट आगे हो सकता है आपको रेशनलाइज करके दिया हो। अगर नहीं दिया, इतना लिखा है तो यही लिख लेना। अगर रेशनलाइज करके दिया तो हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, √2 के साथ नीचे भी करेंगे, √2 के साथ ऊपर भी करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5√2 का √2 अपॉन √2 इंटू √2 2। ठीक है, x की एक वैल्यू ये आई। ठीक है, और ये इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, दूसरी वैल्यू ये प्लस का हो जाएगा माइनस का √2। देखो आया ना वही, -5√2/2, -5√2/2, और x की दूसरी वैल्यू x इक्वल टू -√2, तो -√2। ये x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, -5√2/2, -√2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, या इक्वेशन जो है वो भी लिख सकते हो आप। तो ये आ गया आपके इसके रूट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में सेम ही है, बट यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया। अगर डिनोमिनेटर से कोई चीज हमने इसको उड़ाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का बनाना पड़ेगा, ax² प्लस b(x) प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म का बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म का, फ्रैक्शंस में नहीं। तो इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए जो भी फ्रैक्शन में होगा उसको पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 8 के साथ मल्टीप्लाई करा देना। जब 8 को इसके साथ कराएंगे 8 टू ज़ा 16x² माइनस 8 को इसके साथ कराएंगे 8x, करके भी दिखा सकते हो, एक स्टेप ज्यादा भी कर सकते हो, प्लस जब इसको 8 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8, 8 1 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, इक्वल टू इसको भी कराना किसके साथ, 8 के साथ, तो 0 इंटू 8 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, जो इसी यही चीज है सेम ये, बट दिखने में अलग है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से दो नंबर हमने ऐसे ढूंढे ताकि उनको मल्टीप्लाई करके, सॉरी प्लस करके क्या आ जाए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट -8, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 ज़ा 16, वो नंबर क्या होंगे, जिसको प्लस करके ये आता है, अब माइनस करके ये आता है, और मल्टीप्लाई करके ये आता है, उसके फैक्टर निकाल लेंगे 16 के। कोई बच्चे दिमाग से भी निकाल सकते, 4 और 4 प्लस 4 8, और 4 4 ज़ा 16, बट जिसको नहीं समझ आएगी वो फैक्टर निकाल लेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2, 1 को छोड़ेंगे 2 के पास आएंगे, 2 कितने ज़ा 16 होता है, 2 8 ज़ा 16 होता है, बट इसको प्लस माइनस करने पे 8 नहीं आएगा, इसको छोड़ेंगे 4 के पास आ जाएंगे, 4 कितने ज़ा होगा 16, 4 4 ज़ा 16, मैंने देखा 4 4 ज़ा 16 तो हो गया, लेकिन अब क्या इनको प्लस करके आ रहा है या माइनस करके आ रहा है, हाँ प्लस करके आ रहा है, तो ठीक है, बट मुझे -8 चाहिए, तो दोनों के साथ माइनस लगेगा ना, तभी माइनस माइनस प्लस होके -8 आएगा, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है, जैसे यहाँ पे -4 प्लस करना है कितना, -4 प्लस -4 -8 हो गया ये, अब मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 ज़ा 16, ये आ गया। अब डायरेक्ट आंसर आप खुद निकाल लेना, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है वीडियो में। तो ये नंबर्स हमने मिडिल टर्म की जगह रखने हैं, यहाँ पे आएगा 16x² माइनस 4x, फिर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखना सेम क्या है। ओके, मिडिल टर्म की जगह हमने वो दो नंबर्स लिख लिए और वेरिएबल साथ में लिख लिए, दोनों में 4x है कॉमन, 4 के टेबल में आ रहे हैं और x भी कॉमन है, 4x बाहर लिया जब, ओके, यहाँ पे क्या बचा, 4 कितने ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, x बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस, यहां से 4x पूरा बाहर ले लिया, जो 4x बाहर ले लिया, यहाँ पे कितना बचा है 1 माइनस, इन दोनों में सेम क्या है, 1 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो जब 1 बाहर लेंगे अंदर क्या बचेगा, यही चीज बचेगी पूरी, बहुत बार बोला है, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कई बच्चे बोलेंगे ऊपर तो प्लस था नीचे माइनस क्यों आया, तो उसके लिए यहाँ पे देखो -1, इस चीज को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला सेम लाना होता है, -1 इंटू 4x माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, देखो आ गया ना प्लस ऊपर, बट अगर यहाँ पे हम प्लस लिखते तो फिर क्या होता, फिर हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाता, लेकिन ऊपर क्या था प्लस, ये कंफ्यूजन टेक्स प्लेस कर रही है ना, तो आपने क्या करना है, यही वाली ब्रैकेट उठा के यहाँ पे रख देनी। कई बच्चों को समझ आ गया, जिसको नहीं समझ आया वो यही ब्रैकेट उठा के यहाँ पे रख दें, ठीक है।
अब इन दोनों में सेम क्या, वो कॉमन ले लेंगे। 4x माइनस वन इधर भी है, 4x माइनस वन इधर भी है, तो 4x माइनस वन कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 4x, यहाँ पे बचा माइनस वन इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमें पता है दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 है, इन दोनों में से एक ना एक 0 होगी, तो आइदर 4x माइनस वन इक्वल टू 0 और 4x माइनस वन इक्वल टू 0। माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये एक x की वैल्यू आई, और माइनस होता जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये दो x की वैल्यूज आई। बात आई समझ में? तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन के भी क्या निकाले, रूट्स। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 कमा 1 अपॉन 4 आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। ये था इस वीडियो में हमारा 4th पार्ट। अब ये नोट कर लो, इसके बाद इसी वीडियो में 5th पार्ट करेंगे। अब हमारे पास है 5th पार्ट। 5th पार्ट भी सेम है, नहीं भी कराऊं आप कर सकते हैं, एक बार खुद ट्राई करो उसके बाद वीडियो देखो, क्योंकि बहुत बार कर चुके हो ये चीज। तो 2 नंबर ऐसे ढूंढने, यहाँ पे भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना है, 2 नंबर ऐसे ढूंढने ताकि उनको प्लस करके या माइनस करके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। ये मिडिल टर्म है, इसका कोएफिशिएंट -20। ठीक है, वापिस बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे सम करके ही आता है। हम क्या करते थे, अच्छे से समझ आ जाए इसलिए माइनस भी बोल देते साथ में, ठीक है, बोलना नहीं है। प्लस करके ये आ जाए और उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, जो 2 नंबर्स को प्लस करके -20 आएगा उनको मल्टीप्लाई करके 100 इंटू 1 करेंगे, 100 आ जाए। ठीक है, वो नंबर्स क्या होंगे, ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, 10 और 10 20, 10 10 100, बट इसके फैक्टर निकाल लेते हैं 100 के। 250 जा, 225 जा, 5 5 जा, ओके, 5 1 जा। हमारे पास 1 को छोड़ेंगे, 5 के पास आ जाएंगे। 5 कितने जा 100 होता है, 520 जा 100 होता है। हमने देखा 520 जा 100 तो होता, अब देखा हमने कि इनको क्या प्लस या माइनस करके 20 होता है, नहीं होता। ठीक है, अब आ जाएंगे 25 के पास, तो 25 कितने जा 100, 4 जा 100। मैंने देखा इसको प्लस माइनस करने पे 20 आएगा, नहीं आएगा। 50 के साथ भी नहीं आएगा, क्योंकि 52 जा 100 होगा, लेकिन 50 में से 2 माइनस करके 20 नहीं होगा। अब बचती है बात एक वो परसेंटेज केस, जैसे आप फैक्टर निकालेंगे। बाकी मैंने इधर से आपको निकालना बता दिया, या इससे मिल जाता था या इससे, तो या फिर इससे मिल जाता था। ओके, अब हम आएंगे इनके पास, इनके पेयर्स बनाएंगे। पहले ये अगर मैं बनाऊं 2 to the 4 और इसका, ये तो ऑलरेडी बना है, ये नहीं बनाएंगे। अब हम बनाएंगे किस किस का, इन दोनों का। अब इसका इसके साथ बना लो, 2 5 जा 10। पहले इसका इसके साथ बना के चेक किया, नहीं हुआ। अब अल्टरनेट बना लो, मतलब एक के बाद एक छोड़कर उसके साथ, फिर इसका और इसका बना लो। 5 2 जा 10 और दूसरा नंबर क्या बचा 5 2 जा 10। अब देखो 10 प्लस 10 20 होगा, 10 इंटू 10 क्या होगा 100 हो गया। बात है समझ में, नंबर कैसे निकाल से। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, -20 है। हमें क्या चाहिए, -20, इसलिए दोनों के साथ माइनस लगेगा तो ही -20 आएगा। उसके लिए ये वाला ऐसे रखेंगे, 100x स्क्वायर माइनस 10x, फिर -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडल टर्म की जगह वो 2 नंबर्स लिखे, फाइन। अब हमने इन दोनों में देखना है सेम क्या है, कॉमन। 10 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, 10 बाहर लिया और x भी दोनों में है, तो x भी बाहर लिया। यहाँ पे 10 कितने जा 100, 10 10 जा 100। ओके, अब x कॉमन लिया, एक x यहाँ पे बचा है माइनस, यहां से 10x पूरा बाहर ले लिया। जब पूरी चीज बाहर ले लेते हैं, अंदर कुछ नहीं बचता, तो 1 बचता है, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, तो इसका जब पूरा बाहर ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1 माइनस। इन दोनों में सेम क्या है, कुछ सेम नहीं है, तो 1 सेम होगा। 1 के टेबल में आ रहे हैं, है ना, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 के टेबल में आ रहे दोनों। 1 बाहर लिया, अंदर यही ब्रैकेट बचेगी, यही ब्रैकेट बचेगी, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां से यहां तक कर और यहां से यहां तक कर, ये सेम है, तो क्या लिखेंगे 10x माइनस 1 कॉमन लिया, और यहां पे बचा 10x माइनस यहां पे बचा 1 इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये चीज और ये चीज का मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 है, दोनों में से कोई एक तो 0 होगी, तभी 0 आया है। ले लेंगे आइदर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और
10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, माइनस से उधर जाएगा प्लस, 10x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू 1 अपॉन 10। ये x की एक वैल्यू है। और यहां से निकालनी है तो सेम आएगी, 10x इक्वल टू उधर जाएगा 1 और x इक्वल टू 1 अपॉन 10, है ना। तो ये क्या है आपके, अगर बोलेंगे पॉलिनोमियल्स तो पॉलिनोमियल्स के ये जीरो आए, these are the zeros of given polynomial, but these are the roots of given equation, इस इक्वेशन के रूट्स है। therefore 1 upon 10 1 upon 10 are the roots of 100x square minus 20x plus 1 equal to 0। इसके ये रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। आपकी बुक पे अगर आप देखेंगे इसी चैप्टर की जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें 2 प्रॉब्लम्स दी है, उनको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 1 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, मतलब ये जो सिचुएशंस दी है इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसकी। और उसके बाद हमें बोला है, इसमें क्या बोला है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मतलब जॉन और जीवंती के पास मिला के कितने मार्बल्स थे, 45 मार्बल्स थे। ठीक है, अगर आप फर्क में समझेंगे, यहाँ पे जॉन के पास कुछ मार्बल है, जीवंती के पास कुछ मार्बल है, दोनों के पास कितने हैं, 45। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हमें, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124, मतलब 5 मार्बल वो खो देते हैं। जब खोने के बाद उनके पास मार्बल्स बचते हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई होता है 124 होता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, हमारे पास जॉन के पास कुछ मार्बल्स हैं, जीवंती के पास कुछ मार्बल हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जॉन के पास कुछ मार्बल्स है, जीवंती के पास कुछ मार्बल्स हैं, उनको मल्टीप्लाई उनको टोटल कितना है, दोनों के पास मार्बल्स 45। हमें पता नहीं है कि जॉन के पास कितने हैं या जीवंती के पास कितने हैं, तो हम एक का x ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जॉन के पास जो मार्बल्स है वो x ले लेते हैं, जीवंती का भी आप ले सकते हो। ठीक है, जब हमें पता नहीं होता तो हम क्या लेट करते हैं, x। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x, जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स है वो हमने क्या ले लिए, x। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल x ना होके यहाँ पे इसके पास 12 मार्बल्स होते, ठीक है, 12 मार्बल्स होते तो जीवंती के पास कितने होते, 45 में से 12 को माइनस करते हैं ना, जीवंती के मार्बल से निकलते। बात आई समझ में, वही चीज है यहाँ पे, क्या है, x है। अगर x आगे जॉन के पास तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से x माइनस कर देंगे। आई बात समझ में, तो देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इक्वल टू क्या ले लो, 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 45 है, तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। अब बोल रहे हैं उनसे खो गए कितने, 5 मार्बल, एक से भी खो गए 5 मार्बल्स, दूसरे से भी खो गए मार्बल्स। अब मार्बल्स खोने के बाद एक के पास कितने मार्बल बचे होंगे, दूसरे के पास कितने मार्बल्स बचे होंगे, वो निकालेंगे पहले। आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, पांच मार्बल्स खो जाने के बाद जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे होंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास कितने होंगे, x माइनस 5 माइनस कर देंगे क्योंकि खो दिए उसने। देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो थे उसके पास, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, 45 माइनस एक्स माइनस कर देंगे 5। अब ये 45 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 40 माइनस एक्स। तो ये आगे किसके पास मार्बल्स, जीवंती के पास, कब, जब उसने खो दिए कितने मार्बल्स, 5 मार्बल्स। देन अब देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124।
अब जो उनके पास मार्बल्स बचे 5-5 हो जाने के बाद उन दोनों का प्रोडक्ट मींस उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है? 124 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्वेश्चन कह रहा है इनका प्रोडक्ट, इसका और इसका, जब खो जाने के बाद जो मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर बोला उसने? 124 के बराबर बोला। ठीक है, अब यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली करेंगे इसको सॉल्व। ये चीज इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स x इंटू ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे 40 माइनस एक्स, फिर माइनस 5 इंटू ये ब्रैकेट पूरी लिख देंगे 40 माइनस एक्स। पहले इस चीज को लिया पूरी ब्रैकेट लिख दी, फिर माइनस इस चीज को लिया पूरी ब्रैकेट लिख दी, इक्वल टू 124। अब इस चीज का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। x इंटू 40x माइनस x इंटू एक्स है ना, x इंटू एक्स बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इसका इधर भी होगा और इसका इधर भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का माइनस 5 इंटू 40 200। ठीक है, 540 जा 200, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 124। बात आई समझ में? अब देखो हमने उसको भी इधर ले आना है, इक्वल टू के उधर क्या रखना है? 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला फर्स्ट होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाले प्लस कर लेंगे 40x प्लस 5x 45x लिख सकते हैं 45x। अब ये माइनस 200 एज इट इज और ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस 124 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन अब ये वाला इसका तो इसके साथ नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता क्योंकि एक के साथ x है एक विदाउट x है, ये एज इट इज लिखेंगे प्लस 45x, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इन दोनों को ऐड हो रहे तो ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। तो 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 24 324 इक्वल टू 0। अब देखो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या समझ आ रहा है? यहां से ये पता चल रहा है कि ए जो होता है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है ना। इसको पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव से भी हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन टेक्स प्लेस हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव रख के करो, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए होल इक्वेशन के साथ -1 का मल्टीप्लाई करा देंगे या सबके साइन चेंज कर दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 0 नेगेटिव पॉजिटिव एक ही बात है। तो होता कैसे है इसके साइन चेंज? हम इस पूरी इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाई -1। तो यहां पे -1 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस 45x, फिर -324 इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट क्लोज, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया किसके साथ? -1 का इधर होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब अगर माइनस होता है ना बाहर -1 तो अंदर वाले सबके साइन चेंज हो जाते हैं, दैट्स इट। इसका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव 45x, ये हो गया पॉजिटिव 324 इक्वल टू 0। नेगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो एक ही है। तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस सिचुएशन को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब हमें बोल रहे हैं वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, मार्बल्स नहीं लिखा है यहां पे, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, तो उनके पास स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल्स थे ये हमने निकालना है। इतना नोट कर लो, इसके आगे मैं कराता हूं आपको। अब देखो, अब आपके पास ये इक्वेशन बनी है, तो क्या बनी है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमने मार्बल्स निकालने के जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे, उसके लिए हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। ठीक है, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मीन्स इसकी जगह कोई दो और नंबर रिप्लेस करने हैं ताकि उन नंबर्स को प्लस या माइनस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। मिडल टर्म ये है और इसका कोएफिशिएंट -45 है। इसको सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है कि दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं ताकि वो यहां पे रख सके। वो कैसे पता चलेगा क्या नंबर ढूंढने? उनके लिए उनको प्लस या माइनस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए -45, और वही नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनको प्लस या माइनस करके -45 आता है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, तो इसका कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करा के पता चलेगा। 1 × 324 दैट इज इक्वल टू 324। ठीक है, दो नंबर ऐसे ढूंढने ताकि उनको प्लस माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। वो नंबर्स क्या होंगे याद तो नहीं करने ना, दिमाग खर्च करना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा दिमाग सोचने में। हमने क्या करना है, इसके फैक्टर निकाल लेने हैं 324 के। 2 1 = 2, 1 बचा गया, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 1 = 2। फिर ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 2 = 6, ओके। 2 बचा गया, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो हमारे पास 1 को छोड़ेंगे, मैंने कहा है क्योंकि ये करीब होगा तो लेना है 1 को। अब 3 के पास आएंगे, 3 का किसके साथ रिलेशन बनाए, मल्टीप्लाई करोगे 3 कितने 324 होता है, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 3 का किसके साथ रिलेशन बनाए ताकि 45 आ जाए प्लस या माइनस करके। देखो एक तो अगर 42 रख लूं मैं, यहाँ पे 42 और 3 रख लेते हैं, तो 42 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अगर मैं और क्या कर लूं, 45 में से 3 माइनस कर लूं, 48 में से 3 माइनस कर लूं, तब भी कितना आएगा 45। अब हमने देखना क्या इनको मल्टीप्लाई करके ये आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। ये भी 3 4 = 12 होता है, 100 समथिंग आएगा, है ना, नहीं आएगा। फिर हम आएंगे 9 के पास, तो 9 का किसके साथ रिलेशन बनाए, 45 हो, मतलब प्लस या माइनस करके। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 45 नहीं, मल्टीप्लाई करना तो ये लेना है। फिर 9 कितने का 324 होगा, उससे अच्छा है आप पेयर बना लो, 9 में कितना प्लस करे 45 हो या कितना माइनस करें। ठीक है, 54 है ना, एक तो 54 में से 9 माइनस करेंगे 45 होगा। या तो एक 9 ले लें, तो 9 में 45 में से 9 माइनस कर दो ना, पता चल जाएगा। तो 45 में से 9 गया, कितना आएगा 36 प्लस 9 कितना होगा 45, और 54 माइनस 9 कितना होगा 45। अब हम देखेंगे क्या इनको मल्टीप्लाई करके ये आ सकता है, 9 4 = 36, मतलब इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन में उसके लास्ट पे 6 होगा, बट इसके लास्ट पे 4 है, तो यहीं से रिजेक्ट कर देंगे। 9 6 = 54, हाँ यहाँ पे चांसेस है क्योंकि इसके लास्ट पे 4 आ रहा है, हम चेक कर लेंगे। 36 को किसके साथ मल्टीप्लाई चेक करेंगे करके 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। 36 10 = 360, 360 में से 30 माइनस किया, 330 में से 6 माइनस किया तो 324। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मैंने जो चीज की वो एक बार आप भी दिमाग में करके देखो। मैंने 10 के साथ पहले कर लिया, फिर उसके बाद एक बार माइनस कर लिया 360 में से, तो मैंने देखा इनको तो करके हो रहा है ना, इनको मल्टीप्लाई करके ये हो रहा है और प्लस करके ये हो रहा है। बात आ रही है समझ में? अब हमें यहां पे इन दोनों के साथ माइनस लगेगा, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का आंसर आएगा, और माइनस माइनस प्लस होके प्लस करेंगे जब, तो तब फिर नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। तो नंबर मिल गए हमारे। इसका डायरेक्ट आंसर भी यहां से निकाल सकते हैं, लास्ट वीडियोस में डिटेल्स में चीजें बताई हुई है। ठीक है, काफी ज्यादा डिटेल में, वो देख लेना। ऐसे वीडियो हर एक वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं हर वीडियो में सेम चीज नहीं बता सकता। तो ये चीज आपके पास आई, ये नंबर्स आए। अब ये नंबर मिडिल टर्म की जगह रखने हैं, तो बाकी एज इट इज रखेंगे। x² - 9x - 36x + 324 = 0। अब हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में देखेंगे सेम क्या है, x इधर भी है, x इधर भी है, x कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा x बचा, है ना, 2x थे 1x बचा, माइनस 1x बाहर लिया, यहां पे क्या बचा 9 बचा, माइनस का माइनस, इन दोनों में देखेंगे सेम क्या है। अभी हमने देखा 36 कितने सा होता है 324, 9 सा होता है ना, और यहां पे भी 9 है, आपको पता है दूसरी ब्रैकेट बिल्कुल सेम आती है, तो आपको पता है 36 के टेबल में आ रहे दोनों, दिमाग तेज करना है। 36 बाहर लेंगे कॉमन, अंदर यही बचेगा, मैंने हमेशा बोला यही बचेगा, कुछ नहीं सोचना है। तो क्या बचेगा x - 9 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या, x - 9 इधर भी है, x - 9 इधर भी है, तो x - 9 कॉमन लेंगे, यहां पे क्या बचेगा x, और माइनस यहां पे क्या बचेगा
36 इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहां पे देखो, अब हमें पता है दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 हो गया, इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगी, तभी आंसर 0 आया ना। तो हम ले लेंगे आइदर या फिर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। इधर माइनस से उधर जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा, और माइनस से उधर जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो या तो x की वैल्यू होगी 9, या तो जॉन के पास मार्बल्स होंगे 9, या तो जॉन के पास मार्बल होंगे 36। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे तब? 36, है ना, 36 मार्बल्स होंगे जीवंती। अगर इसके पास 36 हुए जॉन के पास, तो जीवंती के पास 9 होंगे, वो निकाल के देखते हैं। ठीक है, एट x इक्वल टू 9, जब x 9 है, ठीक है, तब हम देखेंगे कि किसकी, अब देखो, अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है, व्हेन जॉन हैड 9 मार्बल्स, देन जीवंती हैड इक्वल टू, जीवंती हैड, जीवंती के पास कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा? 45 में से x को माइनस करेंगे ना, यहां पे लिया हमने, स्टार्टिंग में लिया होगा। जीवंती के पास कितने? 45 माइनस x, तो यहां पे 45 में से x वाली वैल्यू माइनस करेंगे जो 9 ली है पहले, तो 9, तो कितना आ जाएगा? 36। जब जॉन के पास 9 है, जीवंती के पास 36 है, एंड व्हेन जॉन हैड, जब जॉन के पास 36 है, क्योंकि वहां पे माइनस नहीं ना आया, माइनस आता तो रिजेक्ट कर देते, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो दोनों पॉसिबल है ना। 9 मार्बल होंगे, दूसरी के पास 36 होंगे, इसके पास 36 होंगे, उसके पास 9 है, ये दो कंडीशंस पॉसिबल है यहां पे। ठीक है, व्हेन जॉन हैड 36 मार्बल्स, देन जीवंती हैड इक्वल टू 45 में से अब कितना माइनस करेंगे? 36, दैट इज इक्वल टू 9। तो होप कि आप सबको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में हमें पहले बोला था मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो, जो सिचुएशन दिया हमने कर दिया। उसके बाद बोला था कि नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास स्टार्टिंग में कितने हैं, तो हमने निकाल लिया कि एक के पास इतने मार्बल्स है और दूसरे के पास इतने मार्बल्स है। बात आई समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जो एग्जाम्पल नंबर 1 थी, ये हमने इसमें कंप्लीट की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको पार्ट्स दिए हैं दो, उनको सॉल्व करो। तो लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 1 किया था, इस वीडियो में मैं पार्ट नंबर 2 करूंगा। इसमें हमें बोला एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन में एक कोई इंडस्ट्री है, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? कुछ खिलौने बना रही है, ठीक है, कुछ टॉयज बना रही है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, मतलब हर एक खिलौने की कीमत, उस दिन जो भी खिलौने बने उस दिन एक खिलौने की कीमत वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब कि अगर उस दिन 50 टॉयज बने फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो बोल रहे एक टॉय की कीमत कितनी आएगी? 55 में से माइनस कर देंगे जितने भी टॉयज उस दिन बने थे, तो ये एक टॉय की कीमत आएगी। उसने बोला जो एक टॉय उस दिन बना, एक टॉय की कीमत जो आई उस दिन जितने भी टॉयज बने, मैंने एग्जांपल ले ली, टोटल 50 टॉयज बने। अब बोल रहे हैं कि टोटल जितने भी टॉयज बने उसको अगर 55 में से माइनस 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने टॉयज बने थे उसको अगर 55 में से माइनस कर दे तो क्या मिलेगा हमें? कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, एक टाई की कीमत मिलेगी। आई बात समझ में? अब ये तो एग्जांपल थी, बट हमें पता ही नहीं है कि उस दिन कितने टॉयज बने थे, तो हम क्या ले लेंगे? x। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x। ठीक है, x ले लिया कि हमने x ले लिया कि उस दिन x नंबर ऑफ टॉयज बने थे, 50 की जगह x ले लिया। अब बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट थी एक टॉय की, तो ही लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, उस दिन
जो खिलौने बने थे उनमें से एक खिलौने की कीमत कितनी आएगी, 55 में से टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने बने थे उसको माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ टॉयज x बने थे, तो 55 माइनस x इज द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे। ओके, अब हमें आगे बोला कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 750। अब देखो, अगर हमारे पास एक खिलौने की कीमत इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 रुपीज। तो टोटल कैसे निकलेगी, टोटल अगर कॉस्ट निकालनी हो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली, तो टोटल जो खिलौने उस दिन बने थे उनकी कीमत कैसे आएगी, जो खिलौने बने थे टोटल उनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक खिलौने की कीमत के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप 10 बनाना ला रहे हो बाजार से, एक बनाना की कीमत आपको पता है 5 रुपीज है, तो 10 की निकालनी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। वही टोटल अगर 50 टॉय बने हैं, एक टॉय की कीमत हमें यहां से आई, तो 50 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उस दिन का, वो हमें दिया 750। हम भी तो निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट, कैसे, क्योंकि हमें एक खिलौने की कीमत पता है और टोटल खिलौने कितने बने वो भी कुछ ना कुछ पता है, तो हम भी निकाल सकते हैं, और वो उन्होंने भी दिया तो वो इक्वल होगा, तो उस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, देखो अब कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम भी निकाल सकते हैं, कैसे, मैंने अभी कहा, जो एक खिलौने की कीमत होगी उसको टोटल खिलौनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स x इंटू 55 माइनस x विल गिव यू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इक्वल टू 750। ये चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ भी होगी, 55 इंटू एक्स 55x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, ये इसको इधर ले आएंगे, माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, मतलब कि a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए पहले इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को फर्स्ट लिख लेते हैं, उसके बाद जो स्टेप होगा वो करेंगे। तो क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगा एक्स वाला प्लस 55x, है ना। अब इसका साइन चेंज नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ नहीं था, ये पॉजिटिव था, बट अब इसको बीच में लिख रहे हैं हम, तो इसके साथ इसका सेपरेशन करना है, तो पॉजिटिव वो वाला प्लस आया, इसके आगे माइनस था, ये एक्स का था, वो एज इट इज है, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव लिखा, माइनस 750 इक्वल टू 0। अभी देखो एक स्टेप और करना है कि यहां पे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है, तो -1 के साथ लास्ट स्टेप में बताया था कि -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हो जाएगा। मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, मतलब अगर माइनस आ जाए एक्स स्क्वायर वाले के साथ, इसको पॉजिटिव करना हो, सबके साइन चेंज कर देने, तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव 55x, ये पॉजिटिव 750। ओके, पॉजिटिव 750 इक्वल टू 0 का 0, 0 नेगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो, एक ही बात है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आई। ठीक है, वही बोला था, इसको मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है कि वी वुड लाइक टू फाइंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन कितने खिलौने बने थे। अगर हमें बोला होता उस दिन जो खिलौने बने थे उन खिलौनों की हर एक की कीमत कितनी थी, वो भी निकाल सकते हैं, बट हमें सिर्फ पूछा है कि कितने खिलौने बने थे, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करना सीखा है लास्ट क्लासेस में हमने, तो हमारे पास ये आएगा क्या, ये ऐसे ही आएगी पूरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए दो नंबर हमने ऐसे ढूंढे यहां पे, ताकि उनको सम करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। दो नंबर ऐसे ढूंढने, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -55, आया समझ, कहां से आया, यहां से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए अर्लियर क्लासेस में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप एक बार जाके वो चेक कर सकते हैं। -55, अब वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या है, जो यहां पे रिप्लेस करने, यहां पे दो नंबर हमने रिप्लेस करने ताकि उनको प्लस या माइनस करके ये आए, और मल्टीप्लाई करके इसके कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके पता चलेगा कि जिन नंबर्स को प्लस करके ये आना चाहिए उनको मल्टीप्लाई करके क्या है। तो 1 इंटू 750 दैट इज 750। अब वो नंबर याद थोड़ी करने,
हमने क्या करना है, इनके फैक्टर निकाल लेना है 750 के, ठीक है। 2 कितने था, 2 3 जा 6, 1 बचा गया, 2 7 जा 14, 1 बचा गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 1 बचा आगे गया, 2 6 जा 12, 1 बचा, सॉरी 2 के टेबल में नहीं आ रहा ये, क्योंकि लास्ट पे इवन नंबर नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आ रहा। 7 5 12, 12 और 3 15, 3 के टेबल में आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा गया, 3 5 जा 15। अब ये 5 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 5 2 जा 10, 2 बचा गया, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फैक्टर्स निकालने हैं, सबको आने चाहिए ना। अब देखो 1 को छोड़ेंगे, 5 के पास आ जाएंगे। अगर 5 का रिलेशन बनाए 55 के साथ, तो 5 का किसके साथ बना सकते हैं, 50 के साथ, या फिर 5 का 60 के साथ। जब इनको प्लस करेंगे तो 55 हो जाएगा, जब इनको माइनस करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो रिलेशन तो बन गया। अब देखेंगे क्या प्लस माइनस करके ये आता है, मल्टीप्लाई करके ये आता है। 5 5 25, 250 होगा, 6 5 30, 300 होगा, ये तो नहीं आता। 5 को रिजेक्ट करेंगे, 25 के पास आएंगे, तो 25 में किसका रिलेशन बने, 55 हो, तो 55 में से एक बार तो 25 माइनस कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 30। तो अगर हम 30 के साथ इसका रिलेशन बनाए, 30 और 5 35 तो हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या इनको मल्टीप्लाई करके 750 होगा, 25 3 75 और 0 साथ में हो जाएगा। देखो नंबर यहीं से मिल गया हमारा कि वो दो नंबर्स कौन से होंगे, 25 और 30, जिनको प्लस करने पे ये मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा। बट हमें -55 चाहिए, इसलिए यहां पे भी माइनस आएगा और यहां पे भी माइनस आएगा, दोनों के साथ, तभी तो माइनस माइनस प्लस होके माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। अब ये नंबर मिडिल टर्म की जगह डालने, x स्क्वायर -25x फिर -30x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमने कॉमन लेना है, ठीक है। इन दोनों में हमने कॉमन लेना है, सेम क्या है, तो x कॉमन है, x बाहर लिया, यहां पे क्या बचा x माइनस, यहां पे क्या बचा x बाहर ले लिया, 25 बचा, ओके, माइनस का माइनस। देन इन दोनों में सेम क्या है, अभी देखा हमने 30 के टेबल में आ रहा है ये, 30 कितने था, 25 से कितना होता है 750। तो हमें पता 30 के टेबल में आ रहा है, 30 बाहर लिया, यहां पे कितना बचेगा, सेम यही बचेगा, कुछ नहीं सोचना है, यही बचेगा, x - 25 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में ये सेम है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा x - 25 कॉमन, और यहां पे क्या बचेगा x, और माइनस यहां पे कितना बचेगा 30 इक्वल टू 0। अब हमें पता है दोनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में 0 है, तो इनमें से कोई एक तो 0 होगी, तो हम लिखेंगे आइदर, या फिर क्या होगा x - 25 इक्वल टू 0 और x - 30 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू उधर जाएगा +25 और x इक्वल टू ये इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस का 30। ये दो x की वैल्यूज आई आपकी, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि उस दिन या तो 25 टॉयज बने थे या तो 30 टॉयज बने थे, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे लास्ट फाइनली, यहां पे लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे और 25 और 30। तो ये दो आंसर्स पॉसिबल हैं, या तो उस दिन 25 खिलौने बने होंगे या तो 30 खिलौने बने होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 एग्जांपल नंबर 1 से 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। यहां पे हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको प्लस करके 27 आए और मल्टीप्लाई करके 182 आए। ये तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इजिली तरीके से भी निकाल सकते हैं, मतलब कि हमने समझा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो वहां पे भी वही चाहिए होता है ना, दो नंबर को सम करके क्या आए और दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आए। तो वो कैसे निकलते हैं नंबर्स, इसके फैक्टर्स निकाल के। तो अगर मैं 182 के फैक्टर निकाल लूंगा, 2 के टेबल में आ रहा है 2 9 18, 2 1 2। अब ये आ रहा है किसके टेबल में, 7 में, 7 1 7, फिर आगे 2 बचा आगे 7 3 21, फिर 13 1 13। अब हम 1 को छोड़ेंगे, 13 के पास आ जाएंगे। 13 कितने 13 का किसके साथ रिलेशन बनाए, 27 होता है। 13 + 14 करे ना, 13 और 14 का सम कितना होता है 27। क्या इनको मल्टीप्लाई करके 182 भी होता है, बिल्कुल होता है। तो नंबर हमारे मिल गए 13 और 14। बट ये तो हमने शॉर्टकट तरीके से किया, अपने दिमाग यूज करके, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, उसमें भी यही कंडीशन होती है। बट ये हमने सॉल्व करना है मैथमेटिकली, पूरा सोल्यूशन करनी है हमने, ठीक है, वो ताकि एग्जाम में मार्क्स मिल सके। अब एमसीक्यू में आएगा तो ये आप कर सकते हैं,
अब देखो दो नंबर से उनका सम कितना है 27। अब हमें पता ही नहीं है एक नंबर क्या होगा, लेट वन नंबर बी एक्स। एक नंबर एक्स ले लिया, ठीक है, एक नंबर क्या किया, एक्स ले लिया। देखो एक नंबर ले लिया एक्स प्लस दूसरा नंबर कोई और है, इन दोनों का सम कितना है 27। तो मैंने कहा अगर एक नंबर 13 है दूसरा नंबर 14 है, कैसे आया 27 में से 13 को माइनस करके। मींस अगर x ना होता, अगर 13 होता तो प्लस कोई नंबर और होता इक्वल टू 27, ठीक है। अगर हमने ये नंबर निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे ना, माइनस करेंगे 27 माइनस 13 तो ये 14 आएगा। वही चीज है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे, ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डैश इक्वल टू 27 माइनस एक्स, डैश मीन सेकंड नंबर। लेट वन नंबर बी एक्स देन द अदर नंबर बी बी 27 माइनस एक्स। एक नंबर अगर x आ गया तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक जो ये नंबर है और दूसरा ये जो नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। मल्टीप्लाई करना, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 182। करेंगे मल्टीप्लाई कैसे, x इंटू दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है इनका मल्टीप्लीकेशन 182। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो उससे क्या करेंगे, इस चीज को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 27 इंटू एक्स 27x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इतना तो फैमिलियर होंगे आप सब अगर इस क्वेश्चन तक पहुंच गए। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये इधर इक्वल टू का इधर आएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। फाइन। अब देखो यहां पे हमारा एक्स स्क्वायर जो होता है ना, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में भी बताया कि एक्स स्क्वायर जो होता है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो इसको पॉजिटिव करना है और इसको फर्स्ट पे लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक तो इक्वल टू के उधर 0 होता है, एक तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। ओके, इक्वल टू के उधर तो 0 हो गया, ठीक है, बट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। और ये सबसे पहली बात कि एक्स स्क्वायर जो है वो फर्स्ट टर्म पे होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम बाकियों के साइन भी चेंज कर देंगे। तो कैसे आएगा ये, पहले इसको लिखो, फर्स्ट पे लिखो, यहाँ पे लिखे माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पीछे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, प्लस 27x फिर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इसको पॉजिटिव करना है तो इन सब के साइन चेंज कर देंगे। अब साइन चेंज कैसे होते हैं या ये पॉजिटिव कैसे होता है, तो हमें पूरी इक्वेशन के साथ -1 को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाई -1। तो यहां पे आ जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अगर ये स्टेप नहीं करना है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सबके साइन चेंज कर देने। अगर इसको पॉजिटिव करना है, अब ये वाला इसके सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर फिर माइनस प्लस माइनस 27 का 27x माइनस माइनस प्लस 182 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, फिर हमें पता चलेगा कि एक नंबर क्या होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, जिनको मल्टीप्लाई करने से 182 आता है और प्लस करने से 27 आता है। उसके लिए हम देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मतलब इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, इसकी जगह हमने दो नंबर्स लिखने हैं। कौन से दो नंबर्स, हमें कैसे पता चले कौन से दो नंबर्स लिख रहे हैं, ताकि उन दो नंबर्स को प्लस करके मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आए -27, ठीक है। प्लस करके कितना आना चाहिए -27, और वही दो नंबर्स जो होंगे जिनको प्लस करके ये आए उनको मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए। तो उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं,
जो इसका आंसर आता है वही उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का भी आंसर आना चाहिए। 182। एक बात समझो, ये समझ आया कहां से आया? मिडल टर्म का कोएफिशिएंट ये समझ आया कहां से आया? फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं ताकि उसको प्लस करने पे ये आए और वही दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये आए। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना जिनको प्लस करके ये आता है, 13 14 हो गया और उसके बाद 16 11 हो गया, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब वो नंबर कैसे मिलेंगे जिनको प्लस करने में ये आएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा? हमने रट्टा तो नहीं मार रहा है, हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 182 के 2 के टेबल में आ रहा है 2 9 18 2 1 2, अभी निकाले थे फैक्टर्स इसके, ठीक है। फिर 7 13 91 और 13 1 13। 1 को हम तब लेते हैं जब ये पास होते हैं, अभी 13 के पास आएंगे। 13 का किसके साथ रिलेशन बनाए? 27 होता है। 13 और 14 मुझे पता है, 13 और 14 कितना होता है? 27 होता है, ठीक है। 13 में प्लस करें 14, और दूसरा इसका क्या रिलेशन बनाए? माइनस करके, मतलब किस में से माइनस करें? 27 होता है। 13 का किसके साथ बन सकता है? 40 के साथ बन सकता है, ठीक है। जब 40 में से 13 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 27। जब हम 14 में 13 प्लस करेंगे तब भी 27 आएगा। अब ये दो ऐसे केसेस बन सकते हैं, दो ऐसे नंबर्स बन सकते हैं जिनको प्लस करने पे 27 आ रहा है। 13 के साथ दूसरा रिलेशन इसका बन सकता है या फिर इसका बन सकता है, माइनस इसका प्लस करके और इसका माइनस करके। अब हमने देखना है कि यहां पे कौन सा सेटिस्फाइड है। 13 प्लस 14 27 हो जाएगा। मैंने सोचा क्या इनको मल्टीप्लाई करके ये भी होगा, ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाइड करनी चाहिए। देखो इनको मल्टीप्लाई करके तो ये नहीं होगा श्योरली, क्योंकि 3 0 0, जो भी इसका आंसर आएगा उसके लास्ट पे 0 आएगा, बट इसके लास्ट पे क्या है? 2। हम आ जाएंगे इसके पास, 13 प्लस 14 27 होता है, 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 भी हो जाएगा आपका, ठीक है। 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 182। मल्टीप्लाई करके भी देख लेना। अब ये नंबर हमने मिडिल टर्म की जगह डालने हैं, बाकी एज इट इज लिखना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, प्लस 182 ऐसे लिखेंगे, और इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे। कौन से नंबर? 13 भी प्लस का। अब देखो, हाँ यहां पे -27 चाहिए, तो हमें पता है दोनों के साथ माइनस लगेगा तभी माइनस माइनस प्लस होके -27 आएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस माइनस लगेगा और 13 और 14 प्लस होके ये आएगा। और मल्टीप्लाई में आपको पता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 14 182 हो जाएगा। अब -13 और x साथ में लिखेंगे, फिर -14 और x साथ में लिखेंगे। इन दोनों में सेम क्या है? कॉमन लेंगे। अब x कॉमन है, x बाहर लिए, यहां पे क्या बचा? x माइनस, जब x से यहां से बाहर ले लिए, यहां पे क्या बचा? 13 माइनस का माइनस। इन दोनों में सेम क्या है? 14 के टेबल में आ रहे हैं। किसके टेबल में आ रहे हैं? 14 में। अभी हमने देखा ना 14 कितने जा होता है? 182। 14 13 जा, तो 14 कॉमन ले लेंगे। जब 14 कॉमन लिया, अंदर हमेशा यही बचता है, x माइनस 13 इक्वल टू 0। बात आई समझ में? इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, x कॉमन था, x बाहर लिया, यहाँ पे 2x थे, एक x बचा, माइनस का माइनस, यहां से x बाहर लिया, यहाँ पे 13 बचा, माइनस का माइनस लिखा। 14 के टेबल में आ रहे थे, 14 कॉमन लिया, यहाँ पे यही बचेगा, ठीक है। वेरीफाई करना तो कर लो, -14 इंटू एक्स माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 13 182, ठीक है। अब इन दोनों में सेम है ये, तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 इंटू दूसरे में क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या बचा? x माइनस यहाँ पे क्या बचा? 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके आगे दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगी, तभी आंसर 0 आया है। हमें नहीं पता कौन सी 0 है, तो हम ले लेंगे आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू ये भी उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? x की वैल्यूज आ गई। मतलब इफ वन नंबर इज, यहां पे दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, 13 भी 14 भी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आई है। तो अगर हमारा 13 लेंगे एक, जब हम 13 एक लेंगे तो दूसरा 14 होगा, इधर से मिलेगा। अगर एक 14 लेंगे तो दूसरा 13 होगा। अब देखो कैसे निकालना है। इफ वन नंबर इज 13 देन अदर नंबर इक्वल टू, कैसे मिलेगा? 27 में से ये माइनस करेंगे ना, 27 में से x माइनस करेंगे, दैट इज 13 माइनस करेंगे, तो 27 माइनस 13 कितना होगा? 14। अगर एक नंबर 13 है, दूसरा 14 होगा, जिसको प्लस करने पे 27 होगा और मल्टीप्लाई करने पे 182 होगा। उसी तरह से, और
इफ वन नंबर इज 14, है ना, 14 भी तो पॉसिबल है ना। अगर एक नंबर 14 है देन द अदर नंबर इक्वल टू कैसे आएगा, 27 में से माइनस कर देंगे कितना, अब क्या लिया x की वैल्यू 14, तो 27 माइनस 14 तो कितना आ जाएगा ये 13। अगर एक नंबर 14 है दूसरा 13 होगा, एक 13 है दूसरा 14 होगा। का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं दो कोई, पॉजिटिव वो भी, ठीक है। पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास आया 22 23, ठीक है, ये दो नंबर्स आए फॉर एग्जांपल हमारे पास, या फिर हम ले सकते हैं 11 12, ठीक है, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, वो भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, ठीक है। बोले इनके स्क्वायर का सम जो है कोई भी दो नंबर से, ये मैंने एग्जांपल ली है, कोई भी दो नंबर से उनके स्क्वायर का सम कितना है 365। अब हम एग्जांपल के तौर पर अगर समझें तो 11 का स्क्वायर 121 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, ऐसे इनके स्क्वायर का मतलब इनका सम भी कुछ होगा, तो जो आंसर आएगा वो हमें आएगा क्या, इन दोनों के स्क्वायर का सम आएगा। यहाँ पे बोला ऐसे ही बोला कि दो नंबर से कोई उनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना आ रहा है 365। अब वो हमने दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं, वो क्या होंगे। देखो हमें पहला ही नहीं पता क्या होगा, तो फर्स्ट एक्स ले लेंगे क्योंकि हमने तो 11 तो एग्जांपल ली है ना। लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। अगर फर्स्ट इंटीजर एक्स आ गया, हमारा फर्स्ट इंटीजर एक्स आ गया, तो सेकंड क्या आएगा। देखो अगर फर्स्ट 11 था तो 11 में कितना प्लस करके 12 आया है, 1 प्लस करके 12 आया ना। उसी तरह से अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐसे ही लिखेंगे, उससे अगला लिखेंगे x प्लस 2, उससे नेक्स्ट x प्लस 3, बट दो ही कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो अगर फर्स्ट x है तो सेकंड क्या होगा, देन सेकंड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस सम मतलब प्लस, तो फिर इसका स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम किसके बराबर है 365 के बराबर है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस यहां पे लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक। ए ये है, बी ये है, इसकी जगह डाल देंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए लिखेंगे एक्स इंटू बी लिखेंगे 1, 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह 1, 1 का स्क्वायर। ये आ गया एज इट इज, यहाँ पे फार्मूला लगा, इसकी जगह ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये 365 इधर प्लस का इधर ले आएंगे, इक्वल टू के इधर ले आएंगे, माइनस 365 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फाइन। अब देखो इसको फर्दर थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स का होल स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 365 का 365 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस में पावर्स को कुछ नहीं करते हैं, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और इसके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे 1 और 1 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर 2x ऐसे रहेगा क्योंकि इसके लाइक टर्म कोई नहीं है और जिसके साथ x हो, ये दोनों जो है सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हो जाएंगे, माइनस का बड़ी टर्म के साथ है माइनस आएगा, 365 में से 1 गया 364 इक्वल टू 0। ओके, अब ये देखो ये भी और ये भी 2 के टेबल में आ रहे हैं और ये भी 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो ऐसा कभी हो तो हम पूरी इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन बाई 2, तो 2 के साथ इधर भी डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ इधर भी करेंगे, 2 के साथ इधर भी करेंगे और 2 के साथ इधर भी करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब इसका हाफ कर लेना है, 2 1 जा 2, 1 बचा गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ठीक है। अब इसमें से इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है,
तो वही तभी पता चलेगा वो दो नंबर्स कौन से हैं जिनके स्क्वायर का सम जो है वो ये है। ठीक है, उसके लिए देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये वाला बहुत बार कर चुके हैं हम, सेकंड चैप्टर में बहुत किया इसको सॉल्व, फोर्थ चैप्टर में भी अभी तक इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम मेनली 3 तरीके से। एक तरीका कहीं कहीं काम होता है, हर जगह काम नहीं आता। तो 3 तरीके ये हैं, इसको बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं, बाई इससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, जब वो आएंगे तो देखेंगे। उसके लिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। इसकी जगह 2 नंबर लिखने होते हैं, 2 ऐसे नंबर लिखने होते हैं ताकि उन नंबर्स को प्लस करें तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। 2 नंबर्स का सम करें तो कितना आ जाए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, कुछ नहीं है तो 1 होगा। ये पता चला कहां से आया, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। अब जब वो 2 नंबर्स होंगे जिनको प्लस करके 1 आता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे -5 + 6 क्या आता है, 1 आता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब वो कैसे पता चले यहाँ पे क्या वो होने चाहिए, उसके लिए दूसरी कंडीशन ये है कि उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उनको भी मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए, 1 × -182, 1 × -182 दैट इज -182। ये पता चला कहां से आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 2 नंबर ढूंढने, प्लस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। वो 2 नंबर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसके फैक्टर्स निकालेंगे वो नंबर्स निकालने के लिए। 182 के 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 के टेबल में आ रहा है, 7 1 7, 2 बचा गया, 7 3 21 और 13 के टेबल में आ रहा है, 13 1 13। 1 को हम छोड़ते हैं, 1 को तब लेते हैं जब ये पास होते हैं, मतलब 11 12 हो गया, 6 7 हो गया, तब 1 को लेते हैं। 13 के पास आएंगे, 13 का किसके साथ रिलेशन बनाए, 1 होता है। 13 का तो या तो 14 के साथ बनाते हैं रिलेशन, या तो 13 का 12 के साथ बनाते हैं। इनको माइनस करके 1 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इन 2 के साथ रिलेशन बन सकता है। बट इन दोनों में से हमने देखना है कि हमने कौन सा पेयर लेना है, उसके लिए प्लस माइनस करके तो 1 हो जाएगा, बट मल्टीप्लाई करके देखना ये भी आना चाहिए। देखो इसके लास्ट पे 2 है, इसके लास्ट पे 6 है, 3 है तो 2 3 6 हो जाएगा, इसके लास्ट पे 2 है, मतलब ये तो कैंसिल हो गया, इसके पास आएंगे। हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 13 × 14 करेंगे तो 182 हो जाएगा। ठीक है जी, 14 में से 13 को माइनस करेंगे 1 भी हो जाएगा, तो कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमारे पास ये बात आती है कि हमें तो -182 चाहिए ना, तो जाहिर सी बात है, इतना तो ऑब्वियस है कि छोटे के साथ माइनस लगेगा तभी जाके 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 182 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस नहीं देखते हैं, छोटे के साथ है या बड़े के साथ है, एक माइनस है तो माइनस आता है। ठीक है, अब ये 2 नंबर हमने मिडिल टर्म की जगह रखने, बाकी एज इट इज रखना है। एक्स स्क्वायर वैसे रखा, यहाँ पे रखेंगे -13 और एक्स साथ में, फिर 14 प्लस का लिखेंगे 14 और एक्स साथ में -182 = 0। अब कॉमन लेना है, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1x, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, 1x बाहर लिया, 1x अंदर बचा, यहाँ से x बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा 13, फिर प्लस इन दोनों में देखना सेम क्या है, 14 के टेबल में आ रहे हैं ना, 14 1 14 और 14 13 182, तो 14 बाहर ले लेंगे, अंदर यही ब्रैकेट बचती है, हमेशा यही ब्रैकेट बचती है, तो x - 13 = 0। क्या पता कोई बच्चा ऐसा हो जो फर्स्ट ये वीडियो देख रहा हो, तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर ये चीज़ डिटेल में समझनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाइए। 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख ले, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर भी निकालना बताया, सारी चीज़ें बताइए वहाँ पे। अब इन दोनों में सेम क्या है, x - 13 इधर भी है, x - 13 इधर भी है, x - 13 कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा x प्लस इधर बचेगा 14 = 0। अब हमें पता है 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन में आंसर 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगी तभी 0 आया है, तो हम ले लेंगे आइदर, हमें नहीं पता कौन सी 0 है, हम लेंगे आइदर x - 13 = 0 और x + 14 = 0। माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो x = 13, तो एक तो x की ये वैल्यू आई, और x = ये प्लस है उधर जाएगा माइनस का 14, ये x की दूसरी वैल्यू आई। बात आई समझ में? हमें पता है हम कर रहे हैं बात किसकी, पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आ गया तो इसलिए रिजेक्ट कर देंगे, हमें पॉजिटिव वाला लेना है। वी नीड
positive integer, so we reject x equal to -14, therefore x equal to 13। मतलब x 13 आया, फर्स्ट नंबर आया आपका क्या 13, और सेकंड नंबर क्या होगा, एंड सेकंड नंबर इक्वल टू क्या आएगा, x क्या है 13 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 14। तो वही बोल रहे थे आप नंबर निकालो कि वो नंबर्स कौन से होंगे जिनके स्क्वायर का सम कितना होगा 365। तो इनका जब स्क्वायर निकालेंगे और उनका सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा 365। ये चेक भी कर सकते हैं आप, चेक करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर क्या क्या होंगे, एक होगा 13 एंड दूसरा होगा 14। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2, लास्ट 10th की एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिमिलर है किस क्वेश्चन के जैसे, जो हमने एग्जांपल नंबर 2 की थी इसी चैप्टर की। इस क्वेश्चन में हमें बोला है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, मतलब एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बन रहे हैं एक इंडस्ट्री में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, मतलब जो हर एक आर्टिकल बन रहा था, हर एक जो आइटम बन रही थी उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जितने भी आर्टिकल्स उस दिन बने, फॉर एग्जांपल 20 आर्टिकल्स उस दिन बने, मतलब 20 चीजें बनी उस दिन, ठीक। बोल रहे एक की कीमत कैसे आई 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, 3 ज्यादा किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितने भी उस दिन आर्टिकल्स बने, कितने बने 20, इसका ट्वाइस कितना होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40। बोल रहे हैं इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा एक आर्टिकल की कीमत आई, तो दैट मीन्स 43 रुपीज एक आर्टिकल की कीमत आई। बात आई समझ में, ये जस्ट मैंने एग्जांपल ली कि अगर 20 चीजें वहां पे उस दिन उस इंडस्ट्री में बनी होंगी तो एक आर्टिकल की कीमत कैसे आई है, जितनी भी उस दिन बनी उसके दुगने और 3 ज्यादा उसकी एक आर्टिकल की कीमत थी, ठीक। अब यहां पे हमें पता ही नहीं है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने थे, ठीक। हम ले लेंगे वो x, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल टू x। उस दिन जो भी आर्टिकल्स बने थे हमने क्या ले लिया, उसको x ले लिया, मतलब 20 की जगह हमने x ले लिया। 20 मैंने एग्जांपल ली थी, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन बने थे, ठीक। अब हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल सकते हैं, जैसे यहां पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें 43 निकली थी, अब यहां पे भी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो किसके बराबर होगी, बोला ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, 3 more than twice द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जितने भी बने उसका दुगना और 3 ज्यादा अगर कर दें तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आएगी। इसका ट्वाइस क्या होगा 2x, और 3 ज्यादा बोल रहे ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितने भी उस दिन बने उसका ट्वाइस और 3 ज्यादा अगर कर दें तो एक आर्टिकल की कीमत आएगी, ठीक है। ट्वाइस कर दिया और 3 ज्यादा, ये आ गया आपके पास क्या, एक आर्टिकल की कीमत। अब हमें बोला है कि इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, ठीक है। 90 रुपीज टोटल कास्ट थी, उस दिन जितने भी आर्टिकल्स बने उनकी टोटल कास्ट कितनी थी 90 रुपीज। यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल कास्ट इक्वल टू ₹90। ये टोटल कास्ट उन्होंने दिया, हम भी टोटल कास्ट निकाल सकते हैं ना, कैसे, क्योंकि हमें टोटल आर्टिकल्स पता है और एक आर्टिकल की कीमत पता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टोटल आर्टिकल 20 बने थे, ठीक है, और एक आर्टिकल की कीमत 43 रुपीज आई थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट आएगी ना। फॉर एग्जांपल एक बनाना 10 रुपीज का है और आपने लाया 20 बनाना, तो 20 बनाना की कितनी कीमत होगी, 20 को 10 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। वही चीज यहां पे भी है, टोटल आर्टिकल्स इतने बने हैं
इसको एक आर्टिकल की कीमत के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कास्ट के बराबर आएगा। तो ये टोटल कास्ट उन्होंने दी है, टोटल कास्ट हम भी निकाल सकते हैं। हम निकालेंगे कैसे? जितने भी उस दिन आर्टिकल्स बने थे, दैट मीन्स x into cost of each article will give you the total cost of articles produced on that day. x into 2x plus 3 equal to ₹90 का 90। ओके, अब क्या करेंगे? इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली। x into 2x क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, है ना? x into 2x स्क्वायर, प्लस का प्लस, x into 3 3x, ये प्लस का इधर आएगा -90 इक्वल टू 0। ये तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इजीली। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है? 3 तरीके हैं मेन, ठीक है? एक तरीका और है बट वो कहीं कहीं यूज होता है। 3 मेन तरीके हैं इसके: मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो आपको इस बार डिलीट हो चुका है सिलेबस से। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं ताकि इस मिडिल टर्म की जगह रख सके। वो 2 नंबर की कंडीशन क्या है? उसको प्लस करके, उन 2 नंबर्स को प्लस करके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। मिडिल टर्म ये इसका कोएफिशिएंट 3 है, मतलब 2 नंबर ऐसे ढूंढे उसको प्लस करके 3 आ जाए। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है। अब दूसरी ये कंडीशन है, वो जो 2 नंबर ढूंढे जिनको प्लस करके ये आए उनको मल्टीप्लाई करके क्या आए, तो हमें यहां पे पता चल जाएगा वो 2 नंबर का पेयर क्या होगा। अब वो हमें देखना है कि उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या है, उसके लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -90, 2 इंटू -90 दैट इज -180। ओके, ठीक। 2 नंबर ये पता चला कहां से आया? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ये चला पता कहां से आया? फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया। अब 2 नंबर ऐसे ढूंढे ताकि प्लस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए उन 2 नंबर्स को। वो 2 नंबर्स कैसे निकलेंगे? इसके फैक्टर निकाल लेने आपने 180 के। 2 के टेबल में आ रहा है 2 90 जा 180, 2 45 जा 90, फिर 3 1 जा 3, 1 बचा गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। 1 को छोड़ते हैं हम, 5 के पास आते हैं। ये नंबर निकालना बता रहा हूं जो हमने यहां पे रिप्लेस करने, ठीक। तो 1 को छोड़ेंगे, 5 के पास आएंगे। 5 का किसके साथ रिलेशन बनाए? 3 होगा। 5 का हम बना सकते हैं 2 के साथ। एक तो 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 में किसका बना सकते हैं? 5 और 8 का। 8 में से 5 जाएगा तो भी 3 आएगा, तो 5 और 8 का ये रिलेशन बनेगा। अब इधर से हमें माइनस करके तो ये आ रहा है ना, बट हमने देखा इनको मल्टीप्लाई करके 180 तो नहीं आने वाला। बात आ रही समझ में? अब आ जाएंगे 15 के पास। 15 का रिलेशन बनाएंगे। 15 का किसके साथ रिलेशन बनाए? 3 आए। 15 का 12 के साथ रिलेशन बनाया मैंने, 3 आया, ठीक है। 15 का और किसके साथ बनाए? 18 के साथ, है ना। 15 का 18 के साथ बनाए। 18 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 18 में से 15 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3। मतलब 15 का एक तो रिलेशन इसके साथ बनने पे 3 आ रहा है, एक तो इसके साथ बन। अब हम देखेंगे कि ये तो ठीक है, मतलब 3 तो आ रहा है। अब क्या मल्टीप्लाई करके इनको 180 भी आएगा? -180 बाद की बात है, वो देखेंगे, बट अभी 180 आएगा। मैंने देखा 5 2 10, इसके लास्ट पे 0 आ रहा है, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। मैंने देखा 8 5 40, ये भी पॉसिबल है। पहले इसको चेक कर लेंगे। 15 इंटू 12 करेंगे। 15 10 150, 150, 15 2 30, 150 में 30 प्लस किया 180, मतलब 15 इंटू 12 करेंगे 180 हो जाएगा आपका। जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया मैंने ये दिमाग में, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो इनको। 15 इंटू 12, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 1 5 5 1 1 1 0 5 4 3 8 1 का 1। वो चेक करने की जरूरत नहीं है नीचे वाला। जब इसी से हमें पेयर मिल गया जिनको सम करने से ये आएगा और मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। अब सम करने से क्या मतलब है कि एक ना एक किसी के साथ तो माइनस लगेगा ना। अब देखो हमें माइनस लगाना है तभी तो 3 आए। पॉजिटिव 3 चाहिए, नेगेटिव 3 चाहिए होता तो 15 के साथ माइनस लगता। पॉजिटिव 3 चाहिए इसलिए इसके साथ माइनस लगेगा। बात आ रही समझ में? अब इनको अगर प्लस करेंगे 15 प्लस -12, 15 प्लस -12, 15 -12 विल बी 3, मतलब इन दोनों को प्लस करने पे कितना आया? 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 इंटू -12, तो अभी देखा 15 12 180 होता है और एक माइनस है साथ में, माइनस आया यहाँ पे। बात आ रही समझ में?
तो मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, 2 नंबर को प्लस करने पे 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे -180 आ रहा है। अब ये 2 नंबर हमने कहां डालने हैं, मिडल टर्म की जगह, बाकी एज इट इज रखना है। तो 2x² ये ऐसे रखा मैंने, -90 ऐसे रखूंगा मैं, इक्वल टू 0। ये नंबर क्या है, +15, 15 के पीछे कुछ नहीं, +15 यहां पे लिखूंगा, +15 और x साथ में। फिर दूसरा क्या, -12 और x साथ में। बात आ रही समझ में? वो 2 नंबर रखे साथ में और जो वेरिएबल था वो एज इट इज उतारा। अब इन दोनों में देखना है हमने सेम क्या है, कॉमन क्या है। x है ना दोनों में, x कॉमन ले लिया, यहां पे क्या है 2 है ना, एक x बाहर ले लिया है, 2 अंदर बचा और एक x अंदर बचा क्योंकि 2x थे, प्लस यहां से x बाहर ले लिया, यहां पे क्या बचा 15, फिर यहां पे माइनस का माइनस। अब इन दोनों में देखेंगे कितना क्या सेम आएगा, ठीक है, किस टेबल में सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब देखा ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं सेम, ठीक है, तो उसके लिए हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखो 12 के टेबल में तो नहीं आएगा 90, ठीक है, क्यों, क्योंकि 12 9 जा 108 होता है, तो 12 8 जा 96 होता है, 12 8 जा 96 होता है, तो 12 में तो नहीं आएगा क्योंकि 96 से पीछे 90 तो नहीं आएगा 12 के टेबल में, 12 7 जा 84 होगा, ठीक है, वो नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, तो 12 के टेबल में तो नहीं आएगा। मैंने देखा कॉमन कुछ 2 के टेबल में तो आ रहे हैं, उससे ज्यादा 4 के टेबल में नहीं आ रहे क्योंकि ये 90 है, 88 आता है 4 के टेबल में, तो वो नहीं आएगा। फिर किसके टेबल में आएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम लानी है। अब देखो 12 कितने का, मतलब 2 कितने का 12 होता है वो कर लो, 2 6 जा 12 होता है ना। मैंने देखा अंदर 2 आने वाला है कॉमन, अंदर 2 आने, क्योंकि यहाँ पे भी अंदर 2 आएगा, तो मैंने 2 6 जा 12, मैंने वहां से दिमाग लगाया, ये भी 6 के टेबल में आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, क्योंकि 6 15 हमारा क्या होगा 90, कहां से लिखाया, यहां से दिमाग लगाया, क्योंकि ये भी दूसरी ब्रैकेट में सेम आता है। अगर अर्लियर वीडियोस देखिए अच्छे से डिटेल में चीजें समझ होंगी। अब मैंने देखा ये 6 के टेबल में आ रहा है, 6 कॉमन ले लेंगे, अंदर इन दोनों में यही ब्रैकेट बचती है, कुछ नहीं सोचना और दिमाग नहीं लगाना, यही वाला उठा के यहां पे रखना। क्या आएगा 2x + 15 = 0। बात आई समझ में? हमने इन दोनों में से सेम देखा क्या है, पहले माइनस था, माइनस लिखा, इन दोनों में सेम क्या है, 6 के टेबल में आ रहे हैं, 6 बाहर लिया, अंदर यही ब्रैकेट बचेगी हमेशा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये चीज कॉमन है, तो ये चीज कॉमन ले लेंगे, 2x + 15 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा हमारे पास x, और यहां पे क्या बचा -6 = 0। अब इन दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन में 0 है, तो एक तो 0 होगी ना इनमें से, तभी आंसर 0 आया है। तो हम ले लेंगे आइदर या फिर 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड से 15 उधर जाएगा माइनस का, 2x = -15, मल्टीप्लाई में ये 2 इधर n के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड, x = -15/2। बात आ रही समझ में? तो यहां पे हमारे पास ये नेगेटिव आया, ठीक है। अब दूसरा ले लेंगे और x = इधर माइनस है उधर जाएगा +6। तो देखो ये नेगेटिव आया, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जो चीजें बनी है कम से कम एक चीज बनी होगी, ये 2 बनी होगी, 0 तो बनी नहीं है क्योंकि उस दिन बोला है कि कोई ना कोई आइटम्स बनी है, ठीक है। अब ये नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव हो ही नहीं सकती नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट x = -15/2। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे आपके 6 आर्टिकल्स उस दिन बने थे, 6 पॉटरी आर्टिकल्स उस दिन बने थे। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे = 6, ठीक है, दिख रहा होगा आपको शायद से, ठीक है। तो 6 बन रहे थे, 6 आर्टिकल्स उस दिन बने थे। अब हमें क्या बोला नेक्स्ट उसने बोला है कि एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कीमत कॉस्ट निकालनी है, वो यहां पे देख लो, इसके बाद यहां पे देखो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे आएगी वो कॉस्ट, है ना, ये है ना कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैं यहां पे क्या रखूंगा, 2 × x की जगह वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू क्या है 6, 2 × 6 + 3, 6 2 12, 12 + 3, 12 + 3 विल बी 15। तो हर एक जो आर्टिकल उस दिन बना था उसकी कीमत थी 15 रुपीज, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने थे, 6 बने थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके साथ हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 4.3।
2